हो यार, आप क्यों बंद कर रहे हो? आप कौन हो? आपका क्या नाम है? आप बताइए, आप कैसे पकड़ रहे हो? 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। रोहतक की बात करें तो मुकाबला बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा के बीच होना तय है। लेकिन किसके पक्ष में है ये दौर? ये लहर किस तरफ है? कितना फर्क पड़ेगा इस बार मोदी लहर का? क्या इस बार कोई मोदी लहर है भी या नहीं? अनेकों सवाल है इस बार मन में। लेकिन हरियाणा में जगह जगह भाजपा के नेताओं का विरोध देखते हुए एक बात तो तय है कि इस बार भाजपा हरियाणा से 10 लोकसभा सीटें नहीं जीत पाएगी। आप खुद ही देखिए कि रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा की राह आसान नहीं है इस बार। अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों 4 बार सांसद रह चुके हैं, जिसमें दीपेंद्र 1 बार राज्यसभा से और अरविंद शर्मा 4 बार लोकसभा से। राजनीतिक विशेषज्ञ लोगों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा को 2019 में मिली हार 2024 में उनके लिए अहम साबित होगी, क्योंकि घड़ी पाउडर की स्लोगन लाइन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें के साथ लोगों को दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच का फर्क करना जरूरी था। 2019 तक दीपेंद्र की पहचान पूरे हरियाणा में एक मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में देखी जाती थी। एक आम आदमी का उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं होता था। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि दीपेंद्र को भी अपने ऊपर गुमान हो चुका था। अनेकों मंच से दीपेंद्र के बयानों में गिरा हुआ स्तर देखा जाने लगा, जिसमें खट्टर पट्टर वाला भाषण बेहद चर्चा में रहा। 2019 के चुनाव में वहीं दूसरी ओर मोदी लहर और 35 बनाम 1 के शीर्षक के साथ अरविंद शर्मा की जीत हुई तो लोगों को अरविंद शर्मा से बेहद उम्मीद रही। अब चाहे कोविड की मार कहें या अपनी खुद की पार्टी में अरविंद शर्मा को तवज्जो न मिलना, अरविंद शर्मा के 5 साल के कार्यक्रम में भाजपा की नीति के बारे में चर्चा के अलावा ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए, या फिर किसान आंदोलन और भाजपा गठबंधन टूटने के बाद भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद लोगों के सब्र का बांध ऐसा टूटा कि मानो लोगों को सिर्फ चुनावी समय का इंतजार था। अब देखा जाए तो हर जगह भाजपा और जजपा का विरोध हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी ये चुनाव हार जीत का नहीं बल्कि अपना राजनीतिक कैरियर बचाने का चुनाव है। दीपेंद्र इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। 2019 के बाद दीपेंद्र के हर भाषण में आपको मासूमियत दिखाई देगी। पिछले एक सभा में दीपेंद्र इस दर्द को भुला नहीं पाए और रोने लगे। अरविंद शर्मा पंडित जी के लिए ये चुनाव आसान नहीं दिख रहा और हर जगह विरोध हो रहा है, जिसकी झलकियां सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन पंडित जी बिना रुके अपना प्रचार संभाले हुए हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा तो बीजेपी अपना उम्मीदवार भी बदल सकती है। इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। रोहतक से आप किसे जिता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कि 9 तारीख की रैली में और हम सब मिलकर के बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये